नमस्कार दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि अगर आप खाद बीज या कीटनाशक बेचना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके लिए हम लाइसेंस लें तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन से आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, आप या मैट्रिक पास होंगे या इंटर करेंगे या बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे या बीएससी जो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया, वो भी स्लाइड के माध्यम से। मैंने देखा कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया, आप उसे काफ़ी देख भी रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम बताने वाले हैं कि अगर आप खाद बीज या कीटनाशी की दुकान खोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें तो आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन जो करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इन चीज़ों को आज हम बताने वाले हैं। तो ये हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले यह स्पष्ट कर ले कि जो भी आवेदन की प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह ऑनलाइन होती है। आपको किसी तरह के ऑफलाइन कागज़ भरने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए जो है बिहार सरकार का डीबीटी का पोर्टल है, वहाँ जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी, आज हम उसी के बारे में आपसे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए मेरे सामने में आप देख रहे हैं कंप्यूटर का स्क्रीन खुला हुआ है। यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देखिए लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ऑनलाइन ई लाइसेंस। मतलब कि जो भी प्रक्रिया है, जो भी लाइसेंस की प्रक्रिया सारी ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन कोई भी नहीं होती है। सारा आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। उसके नीचे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल फर्टिलाइज़र मार्केटिंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट रिन्यूअल। मतलब चाहते हैं कि आप जिला लेवल पे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप किसी तरह का खाद बीज का दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। पहला नंबर पर देखिए डॉक्यूमेंट मेरा है वो है कि सबसे पहले आपको चाहिए कि पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, जिसकी जो है साइज़ कितना होना चाहिए, 50 KB का होना चाहिए। दूसरा है कि आपके पास पैन और आधार कार्ड का होना चाहिए, उसका स्कैन करके आप उसका PDF बना लेंगे। जो आपका पैन कार्ड है, जो आपका आधार कार्ड है, आप उसको अच्छे से स्कैन करके उसका एक PDF बना लेंगे, क्योंकि वो अपलोड होगा। इसका साइज़ भी दिया हुआ है कि सिर्फ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो आसान है। तीसरी बात चलते हैं, तीसरा है सेल्फ अटेस्टेड लीज लेंट एग्रीमेंट ऑफ ऑफिस एंड गोडाउन इफ ऑनरशिप देन प्रूफ ऑफ रेसिडेंस बिहार गवर्नमेंट 1000 रुपीज़ स्टैम्प मैंडेटरी PDF। ये कह रहा है कि आप मान लीजिए जहाँ पे दुकान खोलेंगे, चाहे वो आपका अपना ज़मीन हो या आपने एग्रीमेंट पे लिया हो, उस सब के लिए आपको सेल्फ स्टेटेड एक एग्रीमेंट पेपर बनाना पड़ेगा कि हम जो है इस दुकान की, जो मेरा जगह है, जो मेरा लैंड है, जो मेरा ये दुकान है, जो मेरा ऑफिस है, इसमें हम सिर्फ खाद बीज ही बेचने का काम करेंगे। ये पूरी तरह से मेरे अपने कब्जे में है, मेरा पूरे अधिकार में है। वहाँ लिखा भी हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड। आपको एक बनाना पड़ेगा। इसके लिए चलिए कैसे बनाएंगे। आप किसी तरह कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में बहुत सारे वकील होते हैं, वहाँ उसको बोलेंगे कि मुझे जो है खाद बीज का दुकान खोलना है, इसके मुझे लैंड एग्रीमेंट बनाता है। तो आपको जो भी प्रक्रिया है वो सारा उसको पता होता है, ठीक है। वो आपके 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको जो लीज एग्रीमेंट का पेपर बना देंगे। जब आपका पेपर तैयार हो जाएगा तो देखिए वो लिखा हुआ है कि उसका आप स्कैन कर लेंगे। स्कैन करके आप उसको 200 KB साइज में आप उसको स्कैन कर लेंगे, क्योंकि ये भी पेपर आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। उसके बाद चलते चौथे नंबर में। चौथा है कि स्कैन कॉपी ऑफ चालान। होलसेलर के लिए 2250 रुपया, रिटेलर के लिए 1250 रुपया ऑनलाइन पेमेंट होगा। और आप चाहते हैं रिन्यूअल के लिए, तो रिन्यूअल केस में जितना आप लेट करेंगे उतना 150 रुपया लेट फाइन लिखा हुआ है। मतलब आप अगर चाहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करें खाद बीज का दुकान के लिए तो आपको कुछ फ़ी जमा करना पड़ता है। उसका कुछ फ़ी है जिसकी वैलिडिटी 3 से 5 साल तक की होती है, लाइसेंस की वैलिडिटी होती है। तो ये आप कैसे करेंगे, ये कुछ शर्त दिया गया है कि जो होलसेलर दुकान होते हैं उसके लिए 2250 रुपया है, और जो रिटेलर दुकान है उसके लिए 1250 रुपये का चालान करना पड़ता है। जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने के समय में आपके पास एक चालान करने के लिए यहाँ पे आएगा, वहाँ पे आएगा कि आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, होलसेलर के लिए या रिटेलर के लिए। तो जब जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका वहाँ बहुत सारे बैंक का ऑप्शन रहता है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, मतलब जो भी होंगे आपका नेशनलाइज बैंक का लिस्ट होता है। वहाँ जाकर आप इतना रुपये का चालान कटा सकते हैं। वहाँ जाके PDF जनरेट हो जाएगा। कुल लेकर के अगर आप बैंक में जाएंगे तो बैंक आपका
पैसा जमा कर लेगा, आपको चालान देगा, चालान को आप फिर स्कैन करके आप 200 KB में बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि चालान ना बनावे, हम ऑनलाइन पेमेंट करें, तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जिसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जब आपने पेमेंट कर लिया तो पेमेंट का देखिए जो बैंक ने आपको दिया उसको भी आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। जो बैंक आपको देगी, कॉपी आपको देगी कि आपने चालान जमा किया है, या फिर अगर आपने बैंक के माध्यम से जमा नहीं किया है और आपने अगर QR कोड के माध्यम से मोबाइल से पेमेंट किया है, तो उसकी भी प्रति, उसका भी आपको प्रिंट आउट निकालना होगा और उसका जो भी सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। जो भी आपने डिजिटल पेमेंट किया है उसको भी आपको साइन करके जस्टिफाई करना होगा और उसको भी स्कैन करके रखना होगा। उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है, देखिए उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है। उसके बाद देखिए अगला है सोर्स फॉर्म O। ये देखेंगे, इसको जो सोर्स फॉर्म O लिखा हुआ है, ये सोचेंगे कैसा फॉर्म है, ये फॉर्म कहाँ से लाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँगी, सोर्स फॉर्म O जो होता है वो कोई नया फॉर्म नहीं होता है, बहुत ही आसान है। आप अगर रिटेलर का दुकान खोलना चाहते हैं तो आप किस होलसेलर के साथ अपना व्यापार करना चाहते हैं, किस होलर से आप अपना खाद लेंगे, बीज लेंगे, तो एक दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट बनता है कि ये मेरा होलसेलर है और ये मेरा रिटेलर है, इनके साथ मेरा तालमेल है, एग्रीमेंट है कि हम इनको खाद या बीज निरंतर देते रहेंगे। वही होता है O फॉर्म। अगर आप रिटेलर नहीं होलसेलर है तो आपको जो मैन्युफैक्चरर है खाद बीज का, उसके साथ होलसेलर के बीच में एक एग्रीमेंट फॉर्म भराते हैं, इसको बोलते हैं O फॉर्म। ये आपको मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से मिल जाएगा, जांच करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे दिया गया है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्केटिंग लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर इशूइंग O। मतलब ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, आपको O फॉर्म से हो जाएगा। ये मैंडेटरी ये होता है कि आप अगर ये वोटर ये होता है होलसेलर के लिए। अगर आप होलसेलर के लिए लेना चाहते हैं तो उसकी कंडीशन में ये होता है कि जो मार्केटिंग ऑफिसर है वहाँ से भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, मार्केटिंग का लाइसेंस पड़ता है। चलिए उसके बाद नीचे चलते हैं कि अगला जो मेरा 8 नंबर में दिया हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्लीकेंट्स क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट BSc केमिस्ट्री। यहाँ लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है BSc केमिस्ट्री। मतलब सबसे पहले शुरू में जो था वो मैंडेटरी था कि जो BSc केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किए हुए हैं वही सिर्फ खाद बीज और कीटनाशक का दुकान के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन बाद में सरकार ने इसको धीरे धीरे फ्लेक्सिबल बना दिया कि जिसके पास ये डिग्री नहीं है तो वो सिर्फ 14 से 15 दिन का एक कोर्स होता है जो जिला लेवल पे होता है और KV के किसी विज्ञान केंद्र के द्वारा भी आयोजन किया जाता है। वहाँ से 14 से 15 दिन का एक ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग को अगर आप कर लेते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं आप दुकान के लाइसेंस करने के लिए। तो अगर आपका BSc केमिस्ट्री नहीं है, BSc एज नहीं है, तो आप 14 से 15 दिन का कोर्स करेंगे। कोर्स करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको भी आप अटेस्टेड करेंगे, उसको भी स्कैन करेंगे। उसका अगला दिया हुआ है नोटराइज एफिडेविट इन विच द लास्ट ईयर ऑफ सर्विस पब्लिश्ड अंडर FCO अंडर ईयर। देखिए ये मेनली जो 9 नंबर जो कॉलम है ये मेनली होता है होलसेलर के लिए। ठीक है, ये मेनली जो ये कॉलम पर 9 नंबर जितना भी लिखा है नोटिस है ये पूरे होलसेलर के लिए है। ये भी आप चाहे तो आप अगर होलसेलर के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं तो भी यह नोटिस या एक एफिडेविट बना सकते हैं। आप वहाँ जाएंगे, फिर वहीं कोर्ट में आप जाएंगे और वकील से बोलें कि मुझे एफिडेविट चाहिए, मुझे जो खाद बीज का दुकान खोलना है उसके लिए। तो वो सारी चीज़ों को जानते हैं, जो भी इसमें कंडीशन है वो उसको देखते हुए आपको जो है कि नोटिस एफिडेविट इशू कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगला जो कॉलम है आप देख पा रहे हैं 10 नंबर में है। 10 नंबर लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सेल रिपोर्ट ऑफ 1 ईयर फॉर रिन्यूअल। ये उस केस में कि मान लिया आप पहले से आपके पास लाइसेंस है, चाहे वो रिटेलर का हो या फिर होलसेलर का हो, लेकिन आप उसका लाइसेंस आपका टाइम ख़त्म हो गया, आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं फिर से हम उसको कंटिन्यू करें, तो उस केस के लिए दिया हुआ है। जो 10 नंबर है सिर्फ उसी के लिए है, जिसके बाद पहले से लाइसेंस है वो रिन्यूअल करना चाहते हैं। तो आपको जो है इससे पहले कि 1 साल का जो रिपोर्ट है जितना आपने बिक्री किया, खरीद बिक्री किया, उसको आपको स्कैन करके PDF में अपलोड करके रखना होगा। ये भी आपको अपलोड करना होगा। अगला जो है 11 नंबर में लिखा हुआ है एप्लीकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय SP ऑफिस। ये लिखा हुआ है कि आप जो चाहते हैं कि हम खेत खाद का बीज का या कीटनाशी का दुकान खोले, तो जो उसके आवेदक हैं, चाहे वह खुद हो या आपके गार्जियन हो या फिर जो भी हो, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होगा। जो कहाँ से होगा? SP ऑफिस से ही हो, ज़्यादातर वो SP ऑफिस से ही होता है।
तो आपको वहाँ पहले सबसे पहले आप आवेदन से करने पहले अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू आपका हो जाएगा तो आपको उसको अटेस्टेड करके फिर स्कैन करके PDF बना के आपको रखना होगा। ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन आवेदन में जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं 1 से लेके 11 तक कुल मिला के 11 पॉइंट हैं। अब देख सकते हैं कुल मिला के 11 पॉइंट हैं, 11 चेकलिस्ट है। इन सभी चीज़ों को आपके पास ऑनलाइन आवेदन करने से पहले होना अनिवार्य है। अगर ये सब डॉक्यूमेंट आप अगर ऑनलाइन आवेदन करने से पहले रख लेते हैं तो आवेदन करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और आप 5 से 10 मिनट के अंदर में आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी बातें थे कि आप आवेदन करने से पहले आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सब बातों को मैंने इसे बता दिया है। आप एक बार इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके आप अच्छे से इसको पढ़ लें। आप इसको बार बार पढ़ें, रिवाइज कर लें, ताकि आपको आवेदन करने के समय में किसी तरह की दिक्कत ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर आप गलत ढंग से फॉर्म भर देंगे, किसी फॉर्म की कमी होगी, तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको लाइसेंस का आवेदन नहीं मान्य किया जाएगा। तो आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना दिया है, जो आप आके यहाँ मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही आज की जानकारी बस इतना ही। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।